नवाज फकीर फकीर उसका तखल्लुस था, वो शायर आदमी था। उसके 3 मरले के शामलात के प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की। फैसल शफकत ने कहा कि अब तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे कहने पे प्लाट मुझे नहीं दोगे। नज्म लिखने को इसने इतना बुरा मनाया, इसने उसके नाबालिग बेटा जो एक नाई की दुकान पे काम करता था उसको गोलियों से चलनी करवाया। फिर नवाज के भाई नजर को गोलियों से मरवा दिया। एक नज्म की कीमत 6 लोगों की जान की शक्ल में गई। इसकी गाड़ियों के नंबर 302 थे, इसके मोबाइल फोनों के नंबर 302। किसी की मजाल नहीं थी। फैसल शफकत भट्टी के खिलाफ मुदई बने या गवाह बने। उन्होंने एयरपोर्ट को भी उधर घेरे में लिया। उसके बाद जब उसको रवाना हुआ तो थड़े लगाए गए और फिर सरगोदा के करीब उन्होंने पुलिस टीम पर हमला करके हमारे 2 कांस्टेबल जख्मी हुए। फैसल शफकत भट्टी खुद नहीं आ रहा, ये इसको तो डिपोर्ट किया जा रहा है हर जगह से। ये मलेशिया से डिपोर्ट हुआ। नाजरीन, खौफ की अलामत सरगोदा होम टाउन में समझने वाला फैसल भट्टी, जो उसके वालिदैन ने उसको नाम दिया, सरगोदा में खौफ की अलामत समझा जाता था। दहशत की अलामत की वजह से उसे फैसल भट्टी 302 कहा जाता था। गुज़िश्ता रोज जो है वो सीसीडी ने बाकायदा तौर पर फैसल भट्टी 302 को जो है वो अगले जहान पहुंचा दिया। उसकी बुनियादी वजह क्या, कितने हीनियस क्राइम इस शख्स ने जो है वो किए हुए थे, उसे जानने के लिए बाकायदा तौर पर मैं इस टाइम सीसीडी हेडक्वार्टर लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं आरओ लाहौर एसएसपी आफ्ताब अहमद। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे ये तमाम तर मामला क्या है, कितनी प्रोटेक्शन जो है वो सरगोदा में मौजूद उन बच्चों को दी जाएगी जो एक नवाज नामी शख्स का, जिसके साथ लिटिगेशन बाकायदा तौर पर जो है वो फैसल भट्टी 302 की थी। 3 मरले का प्लॉट जो बताया गया है वो उस पर लिटिगेशन थी। 7 बंदे जो है वो बाकायदा दुश्मनी की इस आड़ में मार दिए गए थे। मौजूद है मेरे साथ, बाकायदा बात करते हैं आरओ सीसीडी लाहौर आफ्ताब अहमद से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। सर मुझे बताइएगा, अच्छी काविश है, जराइम का खात्मा होना चाहिए। बाकायदा तौर पर एडिशनल आईजी हमारे सीसीडी हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने एक टीम तश्कील दी है। गुलदस्ते की शक्ल में आप लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं। अवाम में जो है वो डिकरम खौफ जो समझा जाता था अवाम के अंदर, वो ख़त्म हो रहा है। मुझे बताइएगा, पहले तो ये जो आरओ सरगोदा थे उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट किया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो था मैदान जंग बना हुआ था इसकी गिरफ्तारी के लिए, क्या बना? फैसल शफकत भट्टी, जिसको डॉन ऑफ सरगोदा कहा जाता था, इसने इंसानी जान लेने को एक खेल बनाया हुआ था। इसकी बाप का इसी दुश्मनी की वजह से जब मर्डर हुआ तो इसने कलियार फैमिली, जो कि सरगोदा के एक ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके यके बाद दीगरे 7 लोगों को मर्डर करके अपने बाप के कत्ल के इंतकाम की आग बुझाई। और आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि अपने 7 बंदे कत्ल करवाने के बाद बकाया लोगों को कत्ल होने से बचाने के लिए कलियार फैमिली ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और सुलह की। अच्छा। सेकेंडली, वहाँ पर एक फ़कीर आदमी रहता था, गरीब आदमी, शायर था मेरा ख्याल से, बताया गया। बिल्कुल, नवाज फकीर उसका तखल्लुस था, तो शायर आदमी था। जब इसने उसके 3 मरले के शामलात के प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो इस जुल्म के खिलाफ डट गया। उसने कहा जी मेरी मर्जी, मैं बेचूं या ना बेचूं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं नहीं बेचना चाहता। तो फैसल शफकत ने कहा कि अब तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे कहने पे प्लाट मुझे नहीं दोगे। जब उसको बहुत ज़्यादा इसने दीवार के साथ लगाया तो जो एक गरीब आदमी कर सकता था, उसने अल्लाह से शिकायत कर दी। उसने गुस्से का इजहार के लिए एहतजाज के तौर पर उसने एक नज्म और शिकायत अल्लाह से की। उसने शिकायत की। उस नज्म लिखने को इसने इतना बुरा मनाया कि 1 महीने के अंदर अंदर इसने उसके नाबालिग बेटा जो एक नाई की दुकान पे काम करता था उसको गोलियों से चलनी करवाया। फिर नवाज के भाई नज़र को गोलियों से मरवा दिया। फिर नज़र के 2 बेटे जो नवाज के भतीजे थे उनको अगवा करके बुरी तरह तशद्दुद किया और तशद्दुद करके उनके सीनों में गोलियां मार के उनको मार दिया। ये टू द वे ऑफ क्रॉसिंग टाइम, ये हीट ऑफ द मोमेंट बढ़ता गया जी। पूरा साथ ही चलता गया और आखिर में इसने नवाज और उसके एक दोस्त को भी दौरान सफर गोलियां मारकर मार दिया। अब एक नज्म की कीमत
6 लोगों की जान की शक्ल में गई। इसकी गाड़ियों के नंबर 302 थे, ठीक मोटरसाइकिलों के नंबर 302, ठीक। इसके मोबाइल फोनों के नंबर 302। आफ्ताब साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, को रोकने वाला नहीं था। मतलब स्टेट हमारी है, सीसीडी बनी हुई है, कि सीसीडी क्यों इन्वॉल्व? ये तमाम तर जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने के लिए आई अप्रिशिएटेड ऑल द सीसीडी इन पंजाब हु इज वर्किंग। ये बाकी के इदारे, माजरत के साथ मैं किसी को काउंट नहीं कर रहा, बाकी के इदारे क्यों नहीं? जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो खौफ की अलामत समझा जाता था, 302 नाम बकायदा तौर पर, सरनेम ही कहूंगा कि अगर सरगोदा होम टाउन ने उसको दिया हुआ था, व्हाई सीसीडी इज इन्वॉल्व? मैं आपको बताता हूँ, हमारा निज़ाम इंसाफ पूरी दुनिया की तरह वो मुद्दई और गवाह के बयानात पर चलता है। उनको मद्देनजर रखते हुए किसी की मजाल नहीं थी कि नो डाउट फैसल शफकत भट्टी के खिलाफ मुद्दई बने या गवाह बने। अगर मुद्दई बनेगा तो तो भी, मारा जाएगा, गवाह बनेगा तो मारा जाएगा। यानी इस बेड़ा सीसीडी ने उठाया और उसको अगले जहान बकायदा तौर पर पहुंचाया। वो इसके जो हुंडे पाले हुए थे वो उसी ही चक्कर में थे कि हमने फैसल शफकत को हथकड़ियां लगवा कर कोर्ट में पेश नहीं होने देना। ठीक। उन्होंने एयरपोर्ट को भी उधर घेरे में लिया। उसके बाद जब उसको रवाना हुआ तो थड़े लगाए गए और फिर सरगोदा के करीब उन्होंने पुलिस टीम पर हमला करके उनके हमारे 2 कांस्टेबल जख्मी हुए, शदीद जख्मी हुए जो। शदीद जख्मी हुए। एक के बाजू में फायर लगा, एक की टांग में फायर लगा। उसको ये छीन के जब निकले हैं तो फिर पूरे सरगोदा में वायरलेस चल चुकी थी। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे जब इनका आमना सामना हुआ, देन वो पुलिस मुकाबला हुआ। सर बेहतरीन काविश है, यू पीपल डिड अ वेरी टेरिफिक जॉब, आई रियली अप्रिशिएट इट फॉर दैट। मुझे ये बताइएगा, चाहे जेलम हो, रजाक और जाका फौजी हो, चाहे सरगोदा हो बकायदा तौर पर इन साहब का फैसल भट्टी 302 है, इनका जो अंजाम हुआ कैफरे किरदार तक पहुंचे, आपका कहना है, आपने हकाइक मंजर आम पर रखे। मुझे ये बताइएगा, कई ऐसे लोग अभी भी बैरून मुल्क बाहर बैठे हुए हैं जो इस इंतजार में हैं कि कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा इदारा जो तोबा करना चाह रहे हैं, वो आए और आकर बकायदा तौर पर हमें इस चीज़ की एश्योरिटी बॉन्ड्स दे दे कि जी हम अपने मुल्क में वापस आएंगे, हमारे से ये गुनाह सरजद हो गए हैं, हमारी दुश्मनियां चल रही हैं। तो वो कौन सा ऐसा इदारा है जो बकायदा तौर पर, जो बाहर बैठे मकीन है, बकायदा उनकी रेड बुक्स में नाम डले हुए हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता सीसीडी पंजाब के पास या एडिशनल आईजी के पास, मैं ये सवाल उनके बिहाफ पर आपसे कर रहा हूँ, ऐसा कोई रास्ता है? ये कानून बड़ा क्लियर है। जो अपने आप को कानून के सामने सबमिट करवाना चाहते हैं वो आके अपने आप को कोर्ट में पेश करें। पेश करके जो भी उनके जुराइम हैं जो उन्होंने कमिट किए हैं वो कोर्ट के सामने कन्फेशन की स्टेटमेंट दें और कानून के प्रोसीजर का सामना करें। तो समटाइम ऐसा भी आफ्ताब साहब होता है कि अगर वो आए और अगर कहीं एयरपोर्ट से ही, मतलब अगर बिल्कुल, वो बिल्कुल अदालत ऐसी तक बात। ऐसा इस बिल्कुल तरह की ऐसी अगर बात। किसी की कंप्लेन है तो वो मतलब जो है हीनियस कंप्लेन है, देन वो अरेस्ट हो सकता है या उसकी बेल नहीं है, सिक्योर बेल, अदरवाइज वो अदालतों में पेश हो नहीं, इस सकते हैं। केस में भी फैसल शफकत भट्टी खुद नहीं आ रहा, ठीक है, ये इसको तो डिपोर्ट किया जा रहा है हर डिपोर्ट जगह किया, से। ये exactly। मलेशिया से डिपोर्ट हुआ, ये नेपाल से डिपोर्ट हुआ, ये बैंकॉक से डिपोर्ट हुआ। तो ये कोई अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, इसका रेड वारंट जारी था। और ये जब इसके सारे दरवाजे बंद हुए हैं तो फिर ये वापस आया है और वापस आके भी इसका वही जो गुंडागर्दी और इसके जो मवाली और इसके सारे बदमाश हैं वो एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे जिनकी हम शनाख्त कर रहे हैं, वो रास्तों में भी थड़े मार कर मौजूद थे। तो स्टेट में कानून से बढ़कर कोई बड़ा नो डाउट। नहीं। ROCCD लाहौर आफ्ताब अहमद जराइम पेशा अफराद को बाकायदा तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत कंट्रोल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी हमेशा नाजरीन ये कोशिश रही है मेरे सहाफ़ती 10 साल कैरियर में कि मैं हकाइक के मबनी जो है वो खबरें दूं। अगर किसी इदारे के मुतालिक कोई गलतियां नजर आती हैं तो भी इन जैसे अफसरान को बाकायदा तौर पर जो है वो पॉइंट आउट किया जाता है।